दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है सवाहन। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। इंसान के वजूद का आखिरी पड़ाव शमशान या कब्रिस्तानी होते हैं, जहाँ जिस्म राख और खाक हो जाते हैं। शवों को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने का काम करते हैं सवाहन। समाज में तो सभी रहते हैं, मगर परिवार हर एक को नसीब नहीं होता। परिवार से रिश्ते स्थापित होते हैं, एक पूरा परिवार मिलकर एक घर बनाता है। और जिनको घर परिवार व रिश्ते हासिल नहीं होते, समाज में तो वो भी रहते हैं, मगर उनको कहते हैं लावारिस। वो जिंदा रहे तो लावारिस, मर जाए तो लावारिस। बेचारा लावारिस है, लावारिस भिखारी। शायद लू से मारा गया, लू से मरा लावारिस। कोई पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दो, मेरे मोबाइल की बैटरी वीक है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जिनकी सहनशीलता की बैटरी कभी वीक नहीं होती। वू वू। इंसान का भाग्य है कि कोई अमीर है, कोई गरीब, तो कोई फाका मस्त। मगर एक चीज सभी में समान है, और वो है मानवता, जिसकी चमक को दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा भी धूमिल नहीं कर सकता। और ये मानवता का तकादा है कि किसी भी इंसान का शव लावारिसों की तरह न फूका जाए। संस्कार नाम की हमारी एनजीओ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। और हम इसके वॉलेंटियर ऐसी लावारिस लाशों की सूचनाएं मिलते ही अपने काम में जुट जाते हैं। हमें ऐसी सूचनाएं देते हैं लोकल लोग या कभी कभी पुलिस। ये लोग सुविधाओं के साथ जी तो नहीं सके, कम से कम मरने के बाद अंतिम संस्कार की रस्में तो सम्मानजनक हो। ओह, एक और फोन। एक और लावारिस लाश। शव वाहन को स्टार्ट करो। पूरे शहर में रोजाना 4-5 लावारिस शव मिलते हैं, लेकिन फिर भी लावारिस बेसहारा लोग कम नहीं होते। कई बार भूख और गरीबी भी इनकी मौत का कारण बनती है। इन रैन बसेरों में रोजाना कुछ ऐसे लावारिस लोगों की भीड़ और शामिल हो जाती है, जो विभिन्न शहरों या गांवों से शहरों का रुख कर लेते हैं। यहाँ कर भीख मांगना या मजदूरी करना यह रहने वाले लोगों का पेशा होता है। इनमें से कुछ लौट जाते हैं, कुछ फिर और आ जाते हैं। यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है। चलो चलो, वॉलेंटियर्स को अपना काम करने दो। मुझे दुख व अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भविष्य में हम लोग अपना काम जारी नहीं रख पाएंगे। सरकार ने बिना कोई कारण बताए हमारे तमाम फंड रोक दिए हैं, और कोई भी संस्था फंड के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। हमें अपनी संस्था संस्कार बंद करनी होगी। तो फिर लावारिस शवों का क्या होगा? सरकार के नए आदेशों के मुताबिक ऐसे शवों को अब जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अस्पतालों में लाया गया है। इससे मेडिकल के छात्र पोस्टमार्टम द्वारा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जान पाएंगे। हमारे देश में बॉडी डोनेट करने की प्रथा, नियम या कानून नहीं है। आखिर बिना किसी शरीर की चीरा फाड़ी किए कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर या वैज्ञानिक कैसे बन सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस, कम ऑन, लेट्स कट द बॉडी। ड्रोनी, ये सिर्फ एक शव है। कम ऑन, मूव। उसके छाती पर सर्जरी नाइफ रखो। अभी तक शरीर रचना विज्ञान को समझाने के लिए हमारे पास ह्यूमन बॉडीज की जबरदस्त किल्लत थी, मगर अब ऐसा नहीं है। बॉडी के डाइसेक्शन के लिए अब हर 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक बॉडी मिलेगी। लेकिन मानवता के आधार पर देखें तो उन सबों के साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि जीते जी इन उन लोगों ने शरीर दान की इच्छा नहीं जताई थी। किसी भी मानव अंग को किसी की इच्छा के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो आप इसके खिलाफ कुछ करेंगी? अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि इसके साथ मानवता का एक दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है। अगर चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को बॉडीज अवेलेबल नहीं होंगी तो शरीर विज्ञान को समझने में मुश्किलें आएंगी, जिनका असर जीते जी लोगों पर पड़ेगा। मिस्टर डीन, प्रयोग के बाद ऐसे शवों का क्या होगा? प्रयोग के बाद ऐसे शवों को विद्युत शव दाहगृहों में भेजकर ठिकाने लगा दिया जाएगा। हाँ, मगर शायद तुरंत नहीं। एक एक लाश को बेचने का खर्च कौन देगा? क्यों न कुछ शव इकट्ठे होने पर ही सबको एक साथ फूकने को भेजा जाए। शवों की दुर्गति होती है तो होती रहे, कौन पूछने वाला है। लावारिस तो हैं सबके सब। लावारिसों के शव का अंतिम संस्कार करने वाले संस्कार के दफ्तर पर ताला पड़ गया था। वॉलेंटियर्स संस्कार छोड़कर जा चुके थे। तो अब उस शव वाहन का क्या होगा जो लावारिसों के शव को ढोता था? शव वाहन इंसानों की तरह सोच व काम नहीं कर सकता, लेकिन जाने अनजाने वो नेकी का पात्र तो बन ही रहा था। ची ची। ड्राइवर, इस शव वाहन को निगम बोध घाट ले जाओ। निगम बोध घाट जाकर भी उसको शवों को ही ढोना था। अभी तक ये सब वाहन फालतू के कामों में लगा था। निठल्लों भिखारियों की लावारिस लाशों को ढो रहा था। आज ये ढोएगा एक सेठ की आज ये ढोएगा एक सेठ का शव। आज तक सेठ लक्ष्मीचंद इन शानदार लग्जरी कारों में सवार हुआ था। दुर्भाग्य, आज उसे शव वाहन में सवारी करा रहा था। शव को वाहन में अकेले नहीं भेजा जाता। शव वाहन का काम फटाफट का होता है। ड्राइवर चलो, क्योंकि उसे शव शमशान तक पहुंचाना होता है और उसके बाद शायद को दूसरा शव उसकी प्रतीक्षा में हो। ड्राइवर, तुम इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? ये तो फास्ट चल ही नहीं सकती। इसमें स्पीड गवर्नर लगाए। ये 40 की स्पीड से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। यह शव वाहन है, कोई एम्बुलेंस नहीं। मगर ये 40 की स्पीड तो नहीं लगती। स्पीडोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार शो कर रहा है, और ये तुमने शव वाहन को कहाँ डाल दिया? यह तो कोई मल्टी स्टोरीड पार्किंग की बिल्डिंग है। तुम शव वाहन को कहाँ ले जा रहे हो ड्राइवर? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर अचानक ही इस ओर फिर गए। तुम्हारा दिमाग फिर गया ड्राइवर। गाड़ी को निगम बोध घाट ले जाना है, इसको वापस लो। मैंने आज तक किसी शव वाहन का ऐसा रूप नहीं देखा। तुम पागल हो गए हो क्या? पार्किंग में खड़ी कारों से क्यों टकरा रहे हो? शव वाहन को रोको। आई से स्टॉप इट। टक्कर के झटकों से अर्थी शव वाहन के फर्श पर गिर पड़ी है। ओ गॉड, अर्थी की ऐसी दुर्गति इससे पहले कभी नहीं देखी। शव वाहन मेरे नियंत्रण में नहीं है। कोई पागल शराबी शव वाहन लेकर ऊपर चला गया है। ऊपर से नीचे आने के लिए। ओ ओ नो, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा। ऐसा करके मैं आत्महत्या क्यों करूंगा? हाउ टेरिबल। इतनी ऊंचाई से गिरकर शव वाहन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ से दूर हट जाओ। शव वाहन का ड्राइवर सचमुच का कोई पागल है। वो सचमुच पागल हो गया था। वो कह रहा था कि वो ये नहीं कर रहा। ये तो सच है, वो भी तो शव वाहन में था। अगर वो आत्महत्या करता तो मैं साथ लेकर क्यों? संयोग से कोई मरा भी नहीं, पर मरने में कोई कसर नहीं बची थी। उफ, मेरे भाई के शव की दुर्गति हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इंस्पेक्टर हॉरर सिंह के माथे सलवटें बढ़ रही थी। शव वाहन के सभी अंजर पंजर का पूरा ढांचा पुलिस की कस्टडी में थाने पहुंचा दिया गया। पी पी।
ड्राइवर पर मौत की दहशत हावी है, पर उसका बयान है कि सब वाहन का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं था। ढांचे के विभिन्न पार्ट्स व हिस्सों की फोरेंसिक जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि कहीं ब्रेक तो नहीं फेल हो गए थे और कहीं ऐसा होने से घबराहट के कारण वो अपने मस्तिष्क से नियंत्रण खो बैठा हो। हालांकि ब्रेक फेल होने की बात किसी ने कही नहीं है। शायद ड्राइवर ने महसूस कर लिया हो, मगर किसी को कहा इसलिए न हो कि कहीं बाकी लोग न घबरा जाए। ओह, सिर्फ हॉर्न ठीक है। पी पी। फोरेंसिक जांच में भी समय था। कुड़च। कहीं कुछ हरकत हुई थी। सब वाहन ने जैसे सांस भरी थी। पंच। सब वाहन वो था तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सब हो गया। कुड़च। सब वाहन की कंडम बॉडी में जैसे जीवन का संचार होने लगा था। चकनाचूर शीशे वापस अपने स्थान ग्रहण कर रहे थे। टुड़ा मुड़ा स्टीयरिंग फिर से यथा स्थान स्थापित हो रहा था। कड़च। सीट्स करवट लेकर जीवंत हो रही थी। हेडलाइट्स अपने खांचों में जा घुसी थी। डेंटिंग पेंटिंग देखकर अब कोई नहीं कह सकता था कि कभी यह सामान कई मंजिला इमारत से नीचे गिरा होगा। टायरों ट्यूबों की मरम्मत हो गई थी। उनमें वायु का दबाव बढ़ रहा था। सब वाहन बिना किसी इंजीनियर, मैकेनिक व डेंटल पेंटर के ब्रांड न्यू हो उठा था। हॉर्न ने जैसे उसमें जान फूंक दी थी। पी। इंस्पेक्टर हॉरर सिंह अपनी कुर्सी से ऐसे भागा था मानो उसे बिजली का नंगा तार छू गया हो। ये हॉर्न तो सब वाहन का है, उसे कौन छेड़ रहा है? डैम इट, किसी को भी छूने से मना किया था। सब वाहन कहाँ गया? पुलिस द्वारा जब्त बाकी वाहन सही सलामत होने के बाद भी जस के तस हैं, मगर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी सब वाहन गायब है, और वो भी इतनी जल्दी। आखिर अभी कुछ मिनट पहले ही तो मैं उसको पुर्जा पुर्जा वही यहाँ पड़े देखकर गया था। कोई चोर भी सारे कल पुर्जे एकदम से कैसे समेट कर ले गया? कहाँ जा सकता है सब वाहन? पी पी। कमाल है, अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर हॉर्न किसने बजाया? अपने आप तो बजेगा नहीं। और ये सब वाहन यहाँ क्या कर रहा है? पीछे भी कोई नहीं है। हैं? है क्यों नहीं? ओह, ये क्या? खिड़की का शीशा अपने आप ऊपर कैसे हो रहा है? इसने मेरी गर्दन को फंसा लिया है। कोई है? बचाओ। कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। ये ब्लेड हवा में कहाँ से आ गया? ओह। सब वाहन की टंकी का ढक्कन हवा में उछल गया। हाथ से गिरता खून टंकी में टपकने लगा। मगर ये तो पेट्रोल की टंकी है। कोई है? कोई है? बेचारा। रोको रोको, जीप रोको। ये तो अद्भुत मामला है। किसी ने इसका हाथ काट डाला, निर्ममता से मार डाला। मगर जितना खून सड़क पर बिखरा दिखना चाहिए, उतने की बजाय कुछ बूंदे हैं खून की। कुछ खून की बूंदें आगे तक गिरी हुई हैं। किसी वाहन के टायरों के निशान भी हैं। गुत्थी क्या है? माजरा क्या है? खून के बूंदें किसी वाहन के टायरों के निशानों के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं। जिस ओर टायरों के निशान मुड़ते हैं, खून के बूंदों की टपकन भी उसी ओर घूम जाती है। यह वाहन जो भी है, उसका इस खून से कोई न कोई ताल्लुक तो जरूर है। खून कहीं और करके लाश को वहां लाकर नहीं फेंका गया, बल्कि लाश मिलने की जगह पर ही खून करने के बाद हत्यारा उसी वाहन में भागा है। मगर टायरों के साथ साथ मगर टायरों के साथ साथ चलते खून का क्या मतलब हो सकता है? इस ओर तो फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक से खून का क्या मतलब? मतलब है वाहन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलते हैं, मगर यह सब वाहन है, यह चलेगा खून से। और अभी तो इसमें एक इंसान का लगभग 5.5 लीटर खून भरा है। टंकी की कैपेसिटी 50 लीटर है और भरना होगा, मगर पहले काम। और सब वाहन का काम अर्थी को शमशान पहुंचाना होता है। राम नाम सत्य है। चलो ड्राइवर, मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और तैयार है मेरा सब वाहन भी। सब वाहन सर पर दौड़ रहा था। ड्राइवर, गति कंट्रोल करो। हाँ, ये सब वाहन है, कोई रेसिंग कार नहीं। इस समय तो ये रेसिंग कार ही बना हुआ है।
उधर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ कहाँ जा रहे हो? शमशान इसके विपरीत दिशा में है। तुमने सब वाहन को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया बेवकूफ। और ये तो सामने से गाड़ी भी आ रही है। ये ड्राइवर चाहता क्या है? मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्या बकवास है? सब वाहन को ब्रेक लगाओ। मेरा पाँव एक्सीलेटर से हट नहीं रहा। मैंने आज सुबह एक सब वाहन की करतूत अखबार में पढ़ी है। यह सब वाहन भी बिल्कुल वैसी हरकतें कर रहा है। दरवाजा खोलो और बाहर कूद जाओ। लेकिन भैया की अर्टिगा क्या होगा? इस वक्त जान पर बनी है, अपनी तो बचाओ। ओफ, सब वाहन के दरवाजे लॉक्ड हैं, ये तो खुल ही नहीं रहे। सब वाहन रुक नहीं रहा, दरवाजा खुल नहीं रहे। सामने से चली आती ट्रेन रुक नहीं रही। तो इन सब अशुभ संकेतों का क्या मतलब हो सकता था? सिर्फ मौत। ओ नो, उफ, धड़ोम। ये तो हत्यारा सब वाहन है। इंस्पेक्टर औरर सिंह ने घटना की तहकीकात शुरू की। यह नंबर प्लेट तो उसी सब वाहन की है। यह है इसकी टैंकी। इसमें से पेट्रोल के स्थान पर खून रिस रहा है। तो क्या सब वाहन पेट्रोल के स्थान पर खून से चल रहा था? इम्पॉसिबल। इंस्पेक्टर हॉरर को जांच में पता चला यह सब वाहन हमें संस्कार के पास से प्राप्त हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ? एक सब वाहन जिसका संस्कार संस्कार से काम खत्म हो गया, उसको निगम बोध घाट के लिए काम पर लगा दिया गया। उसके बाद पहली बार वो सेठ लक्ष्मी चंद का शव लेने पहुंचा। कई मंजिला ऊंचे पार्किंग स्थल से नीचे गिरा। संयोग से कोई मरा नहीं, पर चकनाचूर शव वाहन पुलिस कस्टडी से गायब हो गया। उसके बाद फिर वहीं शव वाहन। मगर ये तो सिर्फ नंबर प्लेट है। शव वाहन का बाकी हिस्सा कहाँ है? बाकी हिस्सा यहाँ है साहब। इसको सीधे स्टील मिल ले चलो। इसके सभी पार्ट्स को भट्टी में डालकर गला डालो। यह नंबर प्लेट तो रह गई। अभी सब था सब वाहन। भट्टी का पिघला लोहा कोई शेप ले रहा था। सब वाहन अभी शब्द कैसे और क्यों हुआ? संस्कार में हमने उस शव वाहन पर जितने भी शव उठाए, कभी भी ऐसी कोई अभी शब्द घटना नहीं घटी। संस्कार छोड़ने के बाद हम PSW साइकोलॉजी सोशल वर्क कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। मतलब पहले उस शव वाहन से लावारिसों के शव उठाए जाते थे और उनका अंतिम संस्कार के वॉलेंटियर द्वारा किया जाता था। अब उन लावारिस लाशों का क्या किया जाता है? ओ नो। पोस्टमार्टम व शरीर एनाटॉमी के नाम पर शवों की बेकदरी। हेलो, इंस्पेक्टर औरर सिंह। एक शव वाहन करती और कुछ लोगों सहित एयरपोर्ट में प्रवेश कर गया है। टेक एक्शन क्विक। शव वाहन के इरादे खतरनाक थे। ये मैं एयरपोर्ट क्यों ले आया? शव वाहन उस विमान से टकराने उसकी ओर बढ़ रहा है। विमान में भी 200 यात्री हैं। शव वाहन मेरे नियंत्रण से बाहर है। रोको, रोको इसे। स्टॉप। रुको, मैं संस्कार का ताला खुलवा कर आ रहा हूँ। अब किसी लावारिस शव की बेकदरी नहीं होगी। उसका विधिवत अंतिम संस्कार होगा। अस्पताल में वही शव दान किए जाएंगे जिनको जीते जी उस व्यक्ति ने श्रमदान दिया होगा। उनका भी सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार होगा। मैं जानता हूँ तुम सब उन्हीं मिट्टी पलीत कर दिए गए शवों की आत्माएं हो जिन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए शव वाहन को अपना हथियार बनाया है। मगर अब तुम शव वाहन को अपनी परालौकिक शक्तियों से स्वतंत्र कर दो। ये आंधी ये वही आत्माएं हैं। ये आंधी ये वही आत्माएं हैं। शव वाहन। समय रहते एक भयानक दुर्घटना होने से टल गई। मैंने ठीक समय पर इस शव वाहन पर प्रेत पर प्रभाव होने का अनुमान लगाया। वाहेगुरु जी दी कृपाएं। वास्तव में वे सभी प्रेत अपने शवों की दुर्गति से क्रोधित थे। इंसान तो इंसान, पशुओं के भी शवों की बेकदरी भी मानवता नहीं है। कुछ लोग लावारिस हैं तो क्या, भावनाएं तो उनमें भी हैं, इंसान तो वो भी हैं।
समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती हैं और ये मैसेज बहुत ही अच्छा देती है कि किसी भी शव का बेकदरी नहीं होनी चाहिए, उसका अच्छी तरह से विधिवत संस्कार होना चाहिए। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।